दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश ग्वालियर में लड़ाई जो है जय श्री राम वर्सेस जय भीम की हो चली है। और देखिए सवर्ण समाज के लोगों का एक वीडियो जो है लीक हो चुका है और उस वीडियो लीक में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को धमकियां दी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद को मारने के लिए जो प्लानिंग चल रही है और जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश में चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े सांसदों के लिए जिस तरीके से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये जातिवादी मानसिकता के लोग, उससे तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि 1 जनवरी को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी लोग हैं, वो जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों का जलाने का काम किए, उनके लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से करने का काम किया, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एमपी गवर्नमेंट को 72 घंटे का दोस्तों टाइम दिया है और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, इन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन लोगों के ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा, जिसको एनएसए कहते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इस एनएसए लगना चाहिए। और अगर इन आतंकवादियों के ऊपर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने वालों के ऊपर अगर राजद्रोह का मुकदमा ये एमपी गवर्नमेंट नहीं लगाती है, तो फिर 72 घंटे के बाद मैं 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में आऊंगा और ये आंदोलन तो शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये निर्णायक आंदोलन होगा, क्योंकि अब जो है पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। और सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद जातिवादी मानसिकता से ग्रसित, कुंठित मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता से ग्रथित उस जातिवादी गुर्गे ऐसे हैं कि एकदम जो है बौखला गए हैं और किसी भी तरीके से वो चंद्रशेखर आजाद को वो मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाकर कहता है कि सकपाल दहन दिवस है, और तस्वीरों को जलाकर जिस तरीके से इसके कई समर्थक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने का काम जिस तरीके से ये लोग किया है, मतलब समझिए कि सारी हदें पार है। और ये अम्बेडकरवादियों की आवाज उठाने से पहले पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी करे और इनके ऊपर एनएसए का मुकदमा लगाकर इनके पूरा जीवन भर जो है इनको जेल में सड़ाने का काम करे। लेकिन इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये जो है लोकतांत्रिक देश में, जहां पर महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ, उस जन्म स्थली पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों की जलाने का जो है दुस्साहस करते हैं, हिम्मत जुटा लेते हैं। और हद तब हो गई जब चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश में जाने का ऐलान किया, और ऐलान के बाद आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा की जितनी पूरी जातिवादी मानसिकता की टीम है, वो टीम जो है चंद्रशेखर आजाद को मारने के लिए धमकी दे रही है। एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कि कोई चंद्रशेखर रावण नाम का व्यक्ति, जिसको हम व्यक्ति नहीं, हम तो कीटाणु समझते हैं, जिसने पूरे भारत का बंटा ढार कर रखा है। देश विरोधी गतिविधियों में हर जगह यह व्यक्ति लिप्त पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे ग्वालियर की पवित्र भूमि को और यहाँ के सनातनी भाइयों के देश प्रेम और भाईचारे को खराब करने के कुकृत्य, कुप्रयास करने की चेष्टा की भावना रख के अगर यह ग्वालियर में आएगा, तो यहाँ के संपूर्ण सनातनियों ने डंडे में तेल लगा के रखा हुआ है और यहाँ डंडे से स्वागत किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, की जय। अगर 1 तारीख को यहाँ चंद्रशेखर रावण हमारे ग्वालियर का माहौल खराब करने के लिए आएगा, तो हम लोग भी उसका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आओ, हम अच्छे से स्वागत करेंगे। यदि चंद्रशेखर रावण ने मध्य प्रदेश में पैर रखा, तो चंद्रशेखर रावण का स्वागत हम धौलपुर के चंबल के पुल पर ही करेंगे और उसको चेतावनी देते हैं कि तू धौलपुर में चंबल का पुल ही क्रॉस नहीं करके बता दियो, आया तू इधर। चेतावनी दे दी है और पुनः कहना चाहूँगा कि उन्हें इतने अच्छे उपहार मिलेंगे अगर चंद्रशेखर रावण ग्वालियर की तरफ निगाह उठाते हैं या प्रयास करते हैं आने का, तो उनको उपहार में हम बाबा सकपाल की जली हुई राख देंगे। कोई कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अगर आएगा तो हम भी जो है लाठी में तेल पिलाकर रखे हैं। कोई जातिवादी कह रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश ग्वालियर में, तो फिर उसको सकपाल की जो है दहन किया हुआ राख मिलेगा, नहीं अम्बेडकर साहब का
जो ये लोग तस्वीरों को जलाया उसका राख देने की बात कर रहा है। और आप सोच रहे हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी बात जो इस जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये लोग मुट्ठी भर हैं और इनके हौसले इतने बुलंद हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे पीछे जो है हमारी बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है और हमें जो है बचा लेगी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये कहने के लिए एडवोकेट है और उनकी पूरी एडवोकेट की टीम है और इनके इसी जाति मानसिकता की वजह से इनको एडवोकेट का जो लाइसेंस है रद्द कर दिया गया और ये एक्स हो गए। लेकिन आज पूरा मध्य प्रदेश का बहुजन समाज के जितने सारे एससी, एसटी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के जितने सारे वकील हैं उन वकीलों ने भी अब जो लाठी में तेल पिया लिया है इन आतंकवादियों को जवाब देने के लिए। क्योंकि दोस्तों हमने कल एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें पूरे बहुजन समाज के मध्य प्रदेश के वकील जो है अब एकत्रित हो चुके हैं अनिल मिश्रा जैसे खुद को स्वघोषित वकील को जवाब देने के लिए। क्योंकि सोचिए ये लोग नमक रोटी तोड़ते हैं संविधान की, घर परिवार चलता है संविधान की, लेकिन ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही लोग का विरोध करना है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो दोस्तों वायरल हो रही है, ये वीडियो वायरल होने के पीछे बहुत ही मतलब इनकी सोचे समझी साजिश है और ये वीडियो एक तरीके से कहें तो लीक हुई है। क्योंकि जानबूझकर इस तरीके से वीडियो कभी वायरल नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों कहें तो मिस्टेक से लीक हो गई है और वो लीक होकर अब पब्लिक प्लेस में आ गई है। और जिस तरीके से लोग जहर बोने का काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के लिए जिस तरीके से लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है ग्वालियर के डीएम जिलाधिकारी को जाता है, मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन को जाता है। क्योंकि अगर ये लोग जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का काम किया था, उससे पहले ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में नेगेटिव बात बोलने का काम किया था, अगर उसी वक्त इनके ऊपर कानून का डंडा चला होता तो आज इनकी इतने हौसले बुलंद नहीं होते और इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का दुस्साहस करते, उनके खिलाफ में आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की जो हिम्मत जुटा पाते। लेकिन आज इनको लगता है कि हम चाहे बहुजन महापुरुष के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बाबा साहब जैसा भीमराव अम्बेडकर क्यों ना हो, उनकी भी जो है तस्वीरों को हम जलाएंगे और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारी जाति की सरकार है, हमारा जो है आदमी है और सिस्टम है और सरकार में हमारा आदमी है, इसलिए हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। और यही बात दोस्तों सच है। क्योंकि पिछले कई एक घंटों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिस तरीके से तस्वीर इन जातिवादियों के द्वारा जलाया गया है, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग एसपी ग्वालियर के एसपी कार्यालय पर बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और उनका यही मांग है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया उनके खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज हो और उनके ऊपर जो है एनएसए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होकर उनके ऊपर उनको जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अभी भी वो लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि वो लोग जो है अभी भी आंदोलन जो है कर रहे हैं, अभी शांतिपूर्ण आंदोलन बैठकर धरने पर बैठे हैं एसपी कार्यालय पर और वो जो है उनका मांग है कि इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में दोस्तों माहौल बन गया। सोचिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको अमेरिका जैसा बड़ा ताकतवर कंट्री जो है ये कहता है कि अगर हमारे देश में अम्बेडकर जैसे आदमी पैदा होते, इनके जैसे शख्स पैदा हुए होते तो फिर हम इनको सूरज कहते, सन कहते। लेकिन यहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हजम नहीं हो रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत कैसे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोग, मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनसे 10 कदम जो है आगे निकलकर वो काम कर रहे हैं। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से वही नफरत कर रहा है जिनको संविधान से नफरत है, जिनको इस देश में लागू जो है लोकतंत्र से नफरत है और सबसे बड़ा जिनको इंसानियत से नफरत है, वो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी हैं।